ये छोटी छोटी चीजें जो थी वो भी बड़ी कम शौक के लिए कर ली। दिस कार इज इंडिस्ट्रक्टिबल, बुलेट प्रूफ गाड़ी है ये। अस्सलाम वालेकुम पाक व्यूअर्स, मेरा नाम है सुनील माही और मैं पाक व्हील्स यूजर रिव्यू सीरीज के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के यूजर रिव्यू के लिए खास यूजर हमने इंपोर्ट किया, स्पेशल चाइल्ड ज़िशान ज़हीर खान, मेरे बचपन के दोस्त हैं। बड़े अरसे से मैं इसके पीछे पड़ा हुआ था कि यार इस गाड़ी का यूजर रिव्यू करना है, तो बड़ा इन्होंने टाइम निकाला है। शुक्रिया ज़िशान साहब, आपका बड़ी मेहरबानी सर। तो ज़िशान और मैं वी गो लॉन्ग वे बैक और हम लोगों को गाड़ियों का शौक बड़ा इकट्ठा कॉमन रहा है। और ज़िशान साहब मर्सिडीज लवर भी रहे हैं। एक दफ़ा मैं और ज़िशान लाहौर से इस्लामाबाद C250 डीजल लेने गए थे, यार गोल्डन वाली शैम्पेन कलर। और उसके बाद जो 210 आई थी सिल्वर वाली, वो लेने गए यानी जब 0 मीटर आई थी। तो ये ज़िशान साहब का आजकल जो है ना मिड एज क्राइसिस में मेरा ख्याल है एक नया लव है। तो ज़िशान साहब सबसे पहले गाड़ी का मेक मॉडल और वेरिएंट बता दें, फिर आगे डिस्कशन शुरू करें। सर ये तुम है मर्सिडीज 1988 मॉडल 300 SE, इसको W126 कहते हैं। और ये जो है बड़ी मेरी तो खैर फेवरेट गाड़ी है क्योंकि हमारे दोस्तों के पास भी थी। और मेरा ख्याल है अगर मैं सादा लफ्ज़ों में बताऊं कि ये S क्लास है, जो टैंक शेप आती है W140 उससे पिछले, इसको 126 बोलते हैं। 1979 से लेके 1991 तक आई है। डिफरेंट इंजन फॉर्मेशन में आती है, तकरीबन 12 के करीब इंजन फॉर्मेशन है, जिनमें 3-4 डीजल और बाकी सारे पेट्रोल थे। दिस वन इज अ 300 SE, विच मींस अगर SE L होती तो लॉन्ग व्हील होती, ये शॉर्ट व्हील है। और उस जमाने में मर्सिडीज की जो क्रोनोलॉजी चलती थी, अगर 300S का मतलब है ये 3000 सीसी, राइट? ऐसे ही है। V6 3000 सीसी पेट्रोल, और ये मॉडल है 1998। अच्छा, तो ज़िशान साहब आपने 24 साल वेट किया इस मोहब्बत को हासिल करने का। जी बिल्कुल। इस दौरान आपने काफी गाड़ियां रखी, तो इसका ख्याल पहले क्यों नहीं आया और अब एकदम कैसे आया? हाउ डिड यू? अच्छा यार, ऑन अ सीरियस नोट, ये इशू ये था वाकई, आई वाज बिजी, नौकरी जॉब काम में सारा बिजी रहा। फिर और दूसरी बात ये थी कि अच्छी गाड़ी जो थी वो तलाश बीच में शुरू की, नहीं मिलती थी। 126 जो है इसके साथ की, वो आपको अच्छी बहुत कम मिलती हैं, और जिनके पास अच्छी हैं वो बहुत महंगी गाड़ियाँ हैं। फॉर एग्जांपल आपने ही मुझे एक साहब के पास भेजा, तो उन साहब ने जो पैसे बताए गाड़ी के, वो भी 300 SE L थी, वो इतने ज्यादा थे कि 60 लाख जी 55 से 60 लाख के दरमियान वो मांग रहे थे। तो वो मुझे उस वक्त समझ नहीं आई, ये बात साल पुरानी है। फिर सडनली मुझे एक पाक व्हील्स पे ऐड मिला, तो ये गाड़ी उस पर लगी हुई थी। सही है। और बट ये गाड़ी जब उस वक्त मैंने जाके देखी, इस्लामाबाद में बनी गाला में एक साहब रहते थे, उनकी ये गाड़ी थी, तो वो वहाँ चलाते थे। बट ये इसकी हालत इतनी अच्छी नहीं थी, बट कोर इसका ठीक था, इंजन, इसकी सस्पेंशन, इसकी जो गियर बॉक्स बिल्कुल ठीक था, और बॉडी वगैरह सही है। तो खैर वो कुछ रीजनेबल कीमत में उन्होंने सेल कर दी। उसकी वजह आई थिंक ये भी थी कि उनसे गाड़ी वो ठीक भी नहीं हो रही थी, हैंडल भी नहीं हो रही थी। सही है। ये गाड़ी बड़ी मुश्किल है रखना। लास्ट ईयर आपने एक्वायर की, तो ये और प्रोसेस ये था कि बचपन से दिमाग में अड़ी हुई थी, लास्ट ईयर आपने सर्च शुरू की। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, ऐसे लोगों से मैं पूछता हूँ कि आपने ये डिसीजन क्यों लिया, कोई और गाड़ी भी कंसीडर कर रहे थे? यार फंसी हुई थी 20 साल से दोस्तों के साथ इसमें। हाँ, मैं यार मैंने कहा 126 को अच्छी मिले, मैंने 140 भेजी 2-4, मैं कहनी 140 नहीं 126 ही चाहिए। और 126 मिलती अच्छी हालत में, बड़ी बना पूरी स्टोरी, क्योंकि ज्यादातर रस्टेड होती हैं, ये जो कि पेपरों के बड़े इश्यूज हैं, फिर पेपर नहीं है तो गाड़ी के इतने बुरे हालात हो कि बंदा देख के परेशान हो जाता है। तो आपने लिए, मुझे पता है इसके बाद आपने इसके अंदर, क्योंकि आपको एक OCD है गाड़ियों को साफ रखने का, तो आपने काफी पंगे लिए इसके साथ। जी बिल्कुल। जिसमें मुझे याद है कि लास्ट अभी आप पिछले बैरून मुल्क गए थे, सल्तनत हाय बरतानिया, तो आपने मुझे 3 लाख रुपए के स्टीयरिंग व्हील की तस्वीर भेजी। जी बिल्कुल। उम्मीद करता है ये वो नहीं है। ये वही है, ये वही है। मतलब आपने एक 125 गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील पे लगा दी, जो पहले स्टीयरिंग था उसको क्या मसला था यार? वो बिल्कुल ठीक था, लेकिन ये भी ओरिजिनल 126 का ही है। ये 126 ये वुडन है, वो है वुडन नहीं था। जी वो वुडन नहीं था। तो ये मुझे वुड चाहिए था बिकॉज इट वाज मैचिंग विद अदर वुड सारी जो ये चलती है, तो वो तलाश थी, और ये बड़ा रेयर है, ये मिलता नहीं है, ये ओरिजिनल है 126 का। और क्या क्या कराया आपने? अगर हम शुरू करें मैकेनिकल से, तो ये गाड़ी वाज नॉट इन अ गुड शेप। इसलिए ये गाड़ी तकरीबन 7 महीने लेने के पहले दिन से 7 महीने मुझे नहीं मिली, इस पे काम हुआ है। तो 7 महीने इसलिए लगे कि इसकी छोटी छोटी चीज़ें, कभी कोई बाहर से, कोई दुबई से, कोई फलां से कुछ नहीं मिल रहा, छोटी छोटी इसकी पूरी वायरिंग मैंने ओरिजिनल बाहर से मंगवाई। ठीक है। मैंने इसकी कंप्लीट जो इसके पार्ट्स हैं, इसके अंदर फ्यूल डिस्ट्रीब्यूटर आता है जो करता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर होता है जिसको जेट्रॉनिक कहते हैं, वो हर चीज इसकी इलेक्ट्रॉनिकली बाहर से ओरिजिनल मंगवा के। इंजन बॉडी को आपने कहा पहले, इंजन को और सस्पेंशन को और गियर को आपने कहा मैं साउंड करूंगा, बिल्कुल ओरिजिनल सारा कुछ किया उसको। इसके शॉक्स थे ब्लिस्टन के, वो जर्मनी से मंगवाए, हर चीज इसको कंप्लीट रीस्टोर की, जो बिल्कुल 0 मीटर पे। और उसके बाद बाहर पेंट जॉब वगैरह भी की? नॉर्मल सही थी? नहीं, इसका पेंट बिल्कुल ठीक था। ये गाड़ी सेलेक्ट करने की वजह थी कि यूजुअली ये गाड़ियां रस्टेड होती हैं, ये रस्टेड नहीं थी।
और बल्कि मैंने इसकी अभी कुछ देर पहले 3M का एक केमिकल मिलता है और वो मैंने इंपोर्ट करके इसकी कंप्लीट प्रूफिंग कराई है। क्या कराया है? रस्ट प्रूफिंग। अच्छा, मैं केमिकल लोचा हो गया। यार, पूरी बात तय कर रस्ट दिया। प्रूफिंग कराई है अच्छा। और गाड़ी को कम्प्लीटली रिस्टोर किया है। अंदर से मैंने आपको बताया है कि इसके यहाँ पे ये जो वुड थी ये टूटी हुई थी सारी। अच्छा, ये भी नया मंगाया जी, पैनल? ये भी पैनल ये भी नया मंगवाया और यूज मंगाया? हाँ, यूज। अच्छा, ये मुझे एक बात नहीं पता थी, शायद लोगों को पता होगी कि ये ओरिजिनल एक्चुअल वुड है। ये सारी लकड़ी है। अब गाड़ियों में आता है वो खाली स्टिकर होता है, ये इसमें लकड़ी होती तो इसमें लकड़ी थी, ये वक्त के साथ ना क्रैक हो जाती है। जो एक दरख्त क्रैक एक लकड़ी का एक होता है, अब 40 साल ऑलमोस्ट होने वाले हैं, तो ये क्रैक हो गया था। मुझे जब मैंने इसको खोला तो मेरा ख्याल था इसको पॉलिश या कोई बनवा लेंगे, बट दिस इज रियल वुड। ठीक है। सो फिर मैंने मंगवाया 126 का बाहर से और ये लगाया। अच्छा, इसके अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो उसमें कई ऐसी ऑप्शन है जो कि उस जमाने से बंदा सोचे 88 में इसकी हीटेड सीट्स हैं। हीटेड है, वेंटिलेटेड भी है? हीटेड है जी, और ओरिजिनल लेदर है? ओरिजिनल लेदर सीट्स हैं इसकी। गियर बॉक्स ऑटोमेटिक है? ऑटोमेटिक। ये ई और एस इकोनॉमी एंड स्पोर्ट्स है? नहीं, ये स्पोर्ट्स नहीं है, ये मेरा भी ख्याल था एस स्टैंडर्ड है। मैंने जाके मर्सिडीज पे सर्च किया था, ई इकोनॉमी है और ये 4 स्पीड गियर बॉक्स? ये 4 स्पीड गियर बॉक्स है जी, बिल्कुल ओरिजिनल पावर विंडोज आ गए, ये आपके साइड व्यू मिरर्स आ गए। और इसमें इंटरेस्टिंग बात, वो वाला जो मिरर है वो पावर्ड है और ये वाला मैनुअल है, ये हाथ से आप करते हैं। वो आपके हाथ में करीब आया था। अच्छा, ये बड़ी कमाल वाली बात है। और अच्छा जी, इसके अंदर बाकी जो ऑप्शंस हैं, हीटेड सीट्स हैं, इसकी सनरूफ है ओरिजिनल स्टील सनरूफ है और सनरूफ का साइज भी माशाल्लाह इतना बड़ा है, पूरा स्टील सनरूफ। बाकी इसमें जो ऑप्शन नहीं है जो कि इसमें आती थी, शायद इलेक्ट्रिक सीटें भी आती थी, शायद नहीं, यकीनन आती थी। लॉन्ग व्हील पिछली वाली भी लॉन्ग व्हील में आती हैं, बिल्कुल आती हैं। लेकिन बड़ी सोफा सीटें में बैठा तो उसमें खासतौर पर ऐसा स्प्रिंग भी है कि आपको बैठ के फील हुआ कि यार कमाल है। फेमस सीट्स होती थी, मेरा अपना ख्याल है, आपके पास तो 140 काफी सारी हैं, उसमें फिर ये स्प्रिंग सीट्स नहीं आती। नहीं, 140 में स्प्रिंग। हाँ, इसमें स्प्रिंग सीट्स आती हैं, तो इनको सोफा सीट्स भी कह सकते हैं और एक्सट्रीमली कंफर्टेबल, गाड़ी की अपनी सस्पेंशन से ज्यादा कंफर्टेबल। साउंड प्रूफिंग में देख रहा हूँ, उस जमाने में देखे बाहर का कोई शोर नहीं आता। हाँ बिल्कुल, और अभी ये साउंड प्रूफिंग इसकी जाहिर है 40 साल में काफी डिग्रेड कर गई है, बट ये दिस कार वाज, वो कहते हैं ना मिलियन माइल इसको कहते थे, कि 10 लाख किलोमीटर अगर आप अमेरिकन फोरम्स पे देखें चलती है, मिलियन माइल इसको चलाएं, इसको मेंटेन करें, चलती। आपकी वजह से 1 लाख के करीब चली खाली यार, इसका मीटर चेंज हुआ है, ज्यादा चली। हाँ, और ये क्रोम के रहेंगे, आई बिलीव ये भी बाद में जी, ये भी बाद में लगाए थे। शुक्र है, इज्जत रख ली, मुझे जर्मन गाड़ियों का इतना तो पता है। नहीं अच्छा, ये वुड नॉब भी बाद में लगाई है? नहीं, ये लगी हुई थी, ये क्रैक हो गई थी, सो इसी की रिप्लेसमेंट ली थी। अच्छा, इसका आर्मरेस्ट ऊपर करें तो नीचे सामान भी रखने बिल्कुल जगह होती है, और इसका जो आर्मरेस्ट है वो सीधा लॉक भी हो जाता है और खराब होकर कर सकते हैं। और पिछली सीट में भी ऐसे आर्मरेस्ट वगैरह, इसकी डिग्गी भी काफी बड़ी होती है माशाल्लाह से। डिग्गी। अच्छा, इसके अलावा आपने मैकेनिकल कराया, लाइट अगली में देखा बड़ी साफ सुथरी लाइटें, अगली भी नहीं डाली? नहीं डाली, सेम ओल्ड लाइट्स हैं, सिर्फ साफ कराई है। मैंने आपको बताया इस गाड़ी में जो बेसिक जो चीजें हैं वो सारी ओरिजिनल है। ये छोटी छोटी चीजें जो थी वो भी बड़ी कम शौक के लिए कर ली। दिस कार इज इंडिस्ट्रक्टिबल, बुलेट प्रूफ गाड़ी है ये। अब मुझे ये बताएं, कोई अब ये यूजर देखेंगे, लोगों के अंदर शौक पैदा होगा, तो इसके पार्ट्स जिसने आपने दुनिया से इकट्ठे किए, क्या मिलना नंबर 1 मुश्किल है, नंबर 2 कितने कॉस्टली हैं? अगर आज एक बंदा इसको गाड़ी ले लेता है, मेरा ख्याल है एवरेज मिलना शुरू हो जाती है 30, 25, 30, 35 लाख में, बुरी हालत है, जो भी आप उसको हालत करें, कितने पैसे लग के आप इसको इस प्रिस्टाइन कंडीशन पे ले आए? अच्छा सुनील, ये जो गाड़ी आप कह रहे हो ना 30-32 में, वो बिल्कुल मिलती हैं, लेकिन वो गाड़ियां बहुत बुरी हालत में होती हैं और वो यूजुअली उनके इंजन भी नहीं उनके अपने होते। तो ओरिजिनल जो अच्छी गाड़ी है ना, वो आपको महंगी मिलती है, 40 लाख। हाँ, इससे भी ऊपर स्टार्ट होती है, जिसका ओरिजिनल इंजन, ओरिजिनल गियर बॉक्स और वो गाड़ी बिल्कुल चलने की हालत में। ये लोगों को खराब करे सेलर्स को, मत सुनना ऐसी बात। अच्छा, जितने की में मिल गई, ऊपर लगने के कितने? उसके अलावा आपने जो पार्ट्स की सोर्सिंग की बात की, अच्छा इसके पार्ट्स महंगे नहीं है, जो अवेलेबिलिटी है वो एक चैलेंज है। अच्छा, और दूसरी बात चैलेंज है जी, वो बिकॉज़ 140 के पार्ट्स जो है ना दुबई में नहीं मिल रहे हैं, वो शॉर्ट हो गए हैं, यूके में मिल जाते हैं, इसके नहीं मिल रहे। अच्छा, इसके जो पार्ट्स हैं, जो इंटरनल पार्ट्स हैं, कॉस्मेटिक पार्ट्स, वो यूके में मिलते हैं, मुझे यूके से ज्यादा मिले। मेरी बहन बट सस्ते नहीं है, 3 लाख रुपए अगर स्टीयरिंग है। हाँ जी, बिल्कुल महंगे हैं, वो अपनी मर्जी की कीमत लेते हैं। मैंने सारे यूज्ड ही लिए हैं क्योंकि नए तो अब इम्पॉसिबल है। अच्छा, कुछ चीजें अमेरिका से, क्योंकि वहां पे मेरी फैमिली है, रहती है, तो उनको कहा, वो आपको वेबसाइटें यूज करके वहां से चीजें जमा की। सो इट्स अ पेनफुल प्रोसेस, बट जब एक दफा पूरा हो जाए, 7 महीने जब पूरे हो गए,
तो अब जो है जहां भी जाएं तो लोग रोक के थम्स अप और वो और तो अभी गाड़ी बोर्ड में भी खातून देख हाँ जी तो नहीं वो वो तो भी खैर thumbs up आप दे रही छोड़ थी। दें उनको देख रही है thumbs up दे रही थी हर दिन। हम आम आवाम की बात कर रहे वो भी अवाम में से थी, वो तो देख के थम्स अप दे रही थी कि ज़िशान आ जाओ। अच्छा के जो आगे से बम्पर्स है ना वो स्टील नहीं आयरन के बम्पर्स हैं, ऊपर क्रोम है अंदर आयरन है। हाँ, और मजे की बात है मोटी इसमें, तो iron। पता है याद है वो कोएत मॉडल आए थे तो उसके अंदर बम्पर और लंबे होते थे हाँ, और थोड़ा लाइट डब्बा वाली होती जी, थी, वो भी ऐसे 1 to 6 फिरती होती जी, थी वो यहाँ ऐसे पे। ही है। वो अमेरिकन मॉडल्स थे और वो सारी लेफ्ट हैंड थी। हाँ, वो वो सारी की कुवैत वॉर के बाद आई थी ना हाँ, गाड़ियाँ। तो वो है इसमें क्योंकि अच्छा, दो तूने बात गोल कर दी, ये टैक्स वाले नहीं देख रहे कितने पैसे लगे टोटल यार। अच्छा यार इस पे तकरीबन ये जो गाड़ी करते करते मेरा अपना ख्याल है कोई मेरा 2 मिलियन के करीब लग 2 गया। मिलियन मतलब लग ग्राउंड गया। जीरो जी रिस्टोरेशन। ग्राउंड जीरो लेकिन इसमें अभी इंजन की रिस्टोरेशन नहीं शामिल। नहीं लेकिन है अगर आप ये बात कर रहे हैं कि इंजन की रेस्टोरेशन मैंने इंजन को ओवरऑल कराया वो नहीं मैंने कराया, बट उसके अलावा हर चीज फ्यूल डिस्ट्रीब्यूटर से लेके इसका इग्निशन डिस्ट्रीब्यूटर से ECU से लेके एवरीथिंग इज रिन्यू। सो उस तरह कंप्लीट रीबिल्ड है। ये वाले पार्ट्स अभी तक ठीक है, क्योंकि मैं अभी इसलिए खोल रहा था कि पुरानी गाड़ियों में अक्सर ये खराब हो नहीं ये भी बिल्कुल ठीक है और इसके दरमियान में भी आता था ये हाँ, तो बिल्कुल याद है, बाद में सिग्नल्स में भी आना शुरू हुआ था। अच्छा, तो इस रीबिल्ड है, सारी सस्पेंशन कंप्लीट रीबिल्ड है, इस हद तक रीबिल्ड है कि इसकी जो ब्रेक की लाइंस थी वो भी मैंने सारी ओरिजिनल जर्मनी तो से मैं कह रहा हूँ मंगवा के डाली। मैक्सिमम यानी आपका 2 मिलियन लग के गाड़ी जी। यस हो जाएगी। अच्छा पैसों से ज्यादा मैं आपको फिर कह रहा हूँ इसके Effort। पार्ट्स महंगे नहीं है, ये जमा करने में 5 महीने लग गए पार्ट्स। चलो ठीक है, वो तो हम कर वो लेंगे। जो है ये क्या एक्स्ट्रा सिगरेट जी पीते हो? एस्ट्रे पीछे दरवाजों में भी एस्ट्रेज ये तुम आते सिगरेट पीते हो? मैंने पीता, मैं थकता भी नहीं। वो ये मैं कह रहा हूँ तुम अच्छा, ये डेक जो है ये गाड़ी में तरह आउट ऑफ जी मार्केट है। इसलिए क्योंकि इसका ओरिजिनल यहाँ कैसेट प्लेयर आता था, अच्छा। वो कैसेट प्लेयर मेरे पास पड़ा हुआ है, वो खराब अच्छा, इसका इंडिकेटर उस साइड जी भी है? ये है यार पहले उल्टा नहीं होता ये था? होता है। अच्छा, लाइट का स्विच भी उधर हाँ है। वो सारा कुछ उधर है। तो ये जो है इसमें वो ओरिजिनल कैसेट प्लेयर मेरे पास पड़ा है, वो खराब हो गया था आपको पता सीटें है। हैं लेकिन मैनुअल अच्छी हाँ, बात है, वैसे मैनुअल चीजें अच्छी रहती हैं, बाद में पुरानी हो जाती है ना, फिर ये हाँ, आदत बंदा यही सही करता तंग रहता है। करती हैं, बटन्स नहीं मिलते, ये है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कोई चीज जो इस गाड़ी में मिस करते हो, सवाए यार उसके जो हाथ लाती हो तो मिल ही जाएगी। और क्या मिस करते हो? यार इस गाड़ी में मैं कुछ मिस नहीं करता, दिस वाज माय ड्रीम कार। इसमें अगर आप ऑप्शंस, ये क्योंकि इतनी पुरानी गाड़ी है ऑलमोस्ट 40 साल, ये ऑप्शन से ज्यादा इसकी जो चलने का है और इसकी जो कंफर्ट है वो अनमैच्ड हाँ, है। क्योंकि ये बहुत हाई Unmatched। स्पीड नहीं होती कि आप हाँ, पागलों की तरह भगाओ, exactly। ये वो उसके लिए जिशान साहब ने रखी हुई है एक भगाने वाली, उसका भी करेंगे रिव्यू किस दिन। लेकिन ये वो है कि आप शी डजंट वॉक, शी सेल्स। हाँ बिल्कुल। कि आप आराम से जाएं रिलैक्स करते हुए और इस घूमते गाड़ी का फिरते हैं। कंफर्ट आप किसी भी महंगी अच्छी गाड़ी जो कि पाकिस्तान में शायद बनती हैं या होती हैं उससे 10 टाइम्स ज्यादा यार है। वैसे भी देखो ना, वो तो उनसे कंपैरिजन अगर प्राइस वाइज देखें, आज अगर 4.5 मिलियन की मिलती है गाड़ी, मिलना शुरू होती है 2 मिलियन, 65 लाख रुपए। जी। 65 लाख रुपए में 1.5 ERS आती है, जी तो कंपैरिजन है वो इसकी डिग्गी में पूरी आ जाए। जी बिल्कुल। और उसका जो कंफर्ट है इसका क्योंकि जाहिर अनमैचेबल, है अनमैचेबल। ये इसको चला के मजा आता है। ये खड्डों में से ऐसे गुजरती है जैसे आपको फील ही नहीं होता मुझे तो हाँ। और मेरा इफ माय रिसर्च इज करेक्ट इसमें मल्टी लिंक सस्पेंशन हाँ जी, आती थी। हाँ। मल्टी लिंक सस्पेंशन बंद कर दी हुई है अब कंपनी ने Yes। क्योंकि वो बहुत महंगी महंगी पड़ती पड़ती थी है। और उसकी मेंटेनेंस भी बहुत महंगी थी। लेकिन उसका कमाल ये था, ये देखें अभी हम गुजरेंगे यहाँ से, आपको पता नहीं चलेगा क्या आप उसमें से गुजरे हैं। तो पॉइंट है कि वो एक क्लास है जो कि नहीं। अच्छा, आखिर में एक और सवाल, जी। एक पुरानी गाड़ी में वर्किंग एसी बड़ा इशू था, आप जब दिसंबर की सर्दी में भी एसी चला के बैठे थे, एसी पहले से सही था कराया? नहीं एसी भी मैंने इसका कंप्रेसर पूरा मंगवाया इसकी। Genuine? हाँ और genuine वो compressor, क्या used- कॉस्ट थी? used में यार इसका जो यूज कंप्रेसर मुझे मिला था तकरीबन कोई 1.25 लाख रुपए का। तो लेकिन एसी used सिस्टम था। पे 2 लाख रुपए लगे होंगे जी तकरीबन बट रिस्टोर हो गया हाँ, बेहतरीन, और इसका restore हो एसी गया। भी ऐसा बेहतरीन है कि और कमाल। इसका एसी आपको आज भी जून में ठंड अच्छी बिल्कुल जबरदस्त एसी चलता है इसका। और रिस्टोर कराया क्योंकि देखे ना गाड़ी को रिस्टोर पूरी होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल, जी। इतनी पुरानी गाड़ी होगी यार, लेकिन हमारे मुल्क में सरकार कहती है मैं नहीं छड़ाऊंगा, टोकन इसके काफी ज्यादा होंगे। सर जिससे मैंने ली थी उसको मैंने ये गाड़ी रजिस्टर उसके सारे टोकन तकरीबन पे करके गाड़ी मेरे नाम ट्रांसफर करके, आपको पता है मैं इन कामों में हाँ, बिल्कुल हाँ। सही हूँ, पूरी हो के मेरे नाम पे कार्ड स्मार्ट कार्ड बन के तो फिर मैंने ये नहीं, वैसे सालाना टोकन है कितना, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि 88 मॉडल की गाड़ी का मतलब ये 36 साल पुरानी गाड़ी, 3000 सीसी का सालाना टोकन कितना? सुनील साहब इसका टोकन जो मुझे याद है इसका सालाना टोकन बहुत कम है, शायद 6000 या 5000 रुपये। क्यों? आई थिंक ये कोई फिक्स्ड रजीम में आता है, ये इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है। सो इस्लामाबाद में मैंने इसका जो अभी टोकन दिया है 2000 अभी जून में
तो शायद 6 या 7 हज़ार रुपए दिया या 11 हज़ार रुपए दिया, इससे ज्यादा नहीं। वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा। अच्छा, एक पुरानी गाड़ियों में एक और इशू इनके गियर की शिफ्टिंग का आता है काफी ज्यादा। आपकी गाड़ी में गियर का मसला तो नहीं है? मैंने आपको बताया, इस गाड़ी को जब मैंने चलाया था, टेस्ट किया था, इसका गियर बॉक्स ठीक है, इट्स परफेक्टली फाइन। लॉन्ग पे लेके गए? हाँ, मैं इसको लेके गया हूँ जी भेरा तक। बहुत अच्छी, जब हमने तैयार कर ली थी तो टेस्टिंग के लिए लेके गए थे। वेरी नाइस। इसको मैंने, शायद ये लोगों के लिए हैरानगी हो, मैंने 185 तक मोटरवे पे भगाया। ये तो घटिया बात कर और ये बिल्कुल गई है। इसमें हैंड ब्रेक वो होती है ना, कहाँ है वो? ये जी, घुमाने वाली है ना? ओए यार, बचपन में याद आ गया। हैंड ब्रेक है, 1 2 3 और 1 2 4 में ऐसे आती ये है। ऐसे आप लगा देते हैं और ये और इसको घुमाते खोलने के लिए ये ओए यार, शान कैसे कर रहा है? इसको मुक्का हैंड ब्रेक कहते हैं। क्या? मुक्का हैंड यार, ब्रेक। ये तो खुद ही बना रही है मौका नाम उसका। अच्छा, ये बताओ कि बाकी सब ठीक हो गया, शहर में क्या एवरेज देती है? शहर में तो फ्यूल का बड़ा करती हूँ यार सुनील, ये तकरीबन 6 की एवरेज देती है शहर में? हाँ, और शहर लॉन्ग में पे? देती है, क्योंकि 3000 सीसी बहुत है। लॉन्ग पे अच्छा, इसमें लॉन्ग और शहर में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। ये तकरीबन 7 7.5 की एवरेज इसने मुझे दी थी भेरा तक। जो मर्सिडीज क्लेम करता है वेबसाइट पे, जब ये नई गाड़ी आई थी तो 8.5 के उनका फिगर मैंने वेबसाइट पे पढ़ा। वो तो आइडियल उसमें होता है, हाँ, फिर गाड़ी पुरानी हाँ, होगी ये वो, लेकिन 6 भी इज नॉट बैड यार। 6 मेरी 140 जो है वो 320 है, तो वो अगर देखें तो वो भी 7 6 7 हाँ 6 ये देती है मैंने, क्योंकि जाहिर है सारी चीजें इसके इश्यू वगैरह चेंज कितना होगा ये? कितनी बहुत heavy ज्यादा है? बहुत ज्यादा हैवी है, क्योंकि इसमें हर पार्ट आयरन है। इसके जो बम्पर्स है, मैं आपको बता रहा था, आयरन है। और दरवाजे आपने देखे हैं, हैवी तरीन दरवाजे हैं। मैंने सुना है तो जिम नहीं जा रहा है इसके लिए, पर इसी पे लगे हुए हैं। टैब लगा देता है। सही सही। अच्छा, एक चीज मैंने देखी है, पीछे वाले हैंडल के साइज देखे? हाँ माशाल्लाह, ये ऐसे है जैसे पता नहीं पूरा पेंट से लटक रहा है। अच्छा, मैं अब तुम्हें एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं इस गाड़ी में। ये गाड़ी ज्यादा कंफर्टेबल है पीछे जो बैठा होता है उसके लिए। डिजाइन मुझे हाँ, लगता है S-Class पीछे का वाले मजा के ही लिए। है। हाँ, हाँ, जो पीछे बैठता है उसके लिए डिजाइंड है। आपको नॉइज और कम आती है। इस पीछे वाली सीट की कंफर्ट, उसकी जो एंगल है वो ज्यादा अच्छा है। तो जो पीछे बैठा होता है ही एंजॉयज। तो अब ये तुम्हारे ख्याल से ये फाइनल लुक है या इसमें कोई पंगा लेना है? नहीं, एक पंगा तुमने लिया था जब मैं तुम्हें कहा था कि लाइट फॉरवर्ड हाँ, वो अच्छा किया। वो मैंने अच्छा मैंने से पंगा गलती आपने हो नहीं गई किया थी। वो एक्चुअली मुझे एक आफ्टर मार्केट लाइट्स मिली, फिर मुझे बहुत ज्यादा लोगों ने रोक रोक के कहा कि यार ये प्लीज ये ना करें। तो ये अब आपके ख्याल से इस टाइम परफेक्ट है? जी, दिस इज द कार इज डन। मैं इसको डेली यूज करता हूँ अपने ऑफिस और जाने ये के रोमांस लिए। अब चलता रहेगा? ये चलेगा और चलता ही रहेगा। चलता ही रहेगा का मतलब तूने मतलब ये कहा कि इस तरफ आना नहीं। तो व्यूअर्स, ये था आज का रिव्यू। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें। एंड पे दोबारा ज़िशान साहब का शुक्रिया। बहुत बिजी आदमी है, बड़े आदमी है, मशहूर आदमी है, मसरूफ आदमी है, इन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला। और आपसे फिर इंशाल्लाह अगले रिव्यू में मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने गिरद लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।